बात करते हैं साइंस की, कितनी साइंस आती है तुम्हें? श्रोडिंगर से ज्यादा साइंस आती है, नील्स बोर से ज्यादा आती है, मैक्स प्लांक से ज्यादा आती है। मैं जिनका नाम ले रहा हूँ ये सब के सब वो हैं जो वेदांत को पूजते थे, जिन्होंने यूं ही कभी हल्के फुल्के में वेदांत की तारीफ नहीं कर दी है, जो वेदांत की पूजा करते थे। श्रोडिंगर कहते थे जब तक जी रहा हूँ मुझे उपनिषदों से शांति मिलती है और जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन भी उपनिषदों से ही मुझे शांति मिलेगी। आणविक विस्फोट को देख के ओपेनहाइमर को यूं ही गीता की याद नहीं आ गई थी। ये तुम क्या नालायकी कर रहे हो कि भारतीयों को ही वेदांत से वंचित कर रहे हो? ये शर्मनाक काम है। दुनिया ले गई भारत से वेदांत। यूरोपियन, अमेरिकन वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार, चित्रकार सब वेदांत से प्रेरणा ले रहे हैं। Do you have an idea about वेदांता होता क्या है? पहले टाइम में जो ऋषि होते थे वो सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग करके जो भी है टेक्स्ट में उन्होंने लिखा है। ये क्या है, वेद है या वेदांत है? अब वेदों में जो लिखा है, देखिए वेद का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, नॉलेज ऑफ डिजीजेस, नॉलेज ऑफ दिस यूनिवर्स, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उसको बोलते हैं वेद। अब ज्ञान दो तरीके का होता है, एक है दुनिया का जिसको साइंटिफिक नॉलेज बोलते हैं, उसको पहले के जमाने में वेद बोलते थे, और एक है वेदांत, द हाईएस्ट नॉलेज अवेलेबल इन दी वेदास, जिसको आत्मज्ञान बोलते हैं। तो इन अ नटशेल वेदांत मतलब क्या? आत्मज्ञान। और उसके एक स्टेप और आगे बढ़े तो आत्मबोध। जैसे एक है मैं किसी चीज के बारे में थियोरेटिकली आपसे बात कर रहा हूं, तो वो उसकी नॉलेज हो गई, और जब उस चीज का एक्सपीरियंस हो गया आपको तो कह सकते हैं आपको उसका बोध हो गया। तो वेदांत बाहरी चीजों की बात नहीं करता। वेदांत नहीं आपको बताएगा फलाने मंदिर जाओ, फलाने देवता की उपासना करो, इस तरह की कहानियों में यकीन करो, सोचो कि ऊपर कोई भगवान बैठा है, उसने दुनिया बनाई, ये सब बातें, ये बच्चों वाली बातें वेदांत में कोई जगह नहीं रखती। वेदांत बड़ों के लिए है। तो वेदांत ना है, ना, नकार, नहीं, नहीं, किसके खिलाफ नहीं। ये जो मेरी हालत है ऐसे नहीं जीना है, इसको वेदांत कहते हैं। और अगर मेरी हालत ऐसी है और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे ऐसे नहीं जीना है, तो फिर मैं गहराई से खोज करूंगा कि मेरी हालत ऐसी क्यों है। मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं झूठ मूठ का दूसरों पर दोषारोपण नहीं करूंगा, मैं नहीं कहूंगा परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। मुझे समझ में आएगा कि अपनी हालत का जिम्मेदार व्यक्ति अंततः स्वयं ही होता है।